हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग फॉर जैब कैब एग्जाम्स। एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो जितना भी हमारा सिलेबस है, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स है, उन मॉड्यूल्स वाइज हर चैप्टर का एक एनालिसिस हम लोग करेंगे कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, किस टॉपिक का वेटेज कैसा होता है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सेशन को, पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर एट टू सब्सक्राइब अवर चैनल तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट इसके अंदर हमारे पास चार मॉड्यूल्स है। रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड द वेल्थ मैनेजमेंट। तो इन चारों मॉड्यूल्स के हर चैप्टर का एक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम बात करते हैं हमारे प्रिपरेशन की, जब हम बात करते हैं हमारे इस पूरे आरबीडब्ल्यूएम के प्रिपरेशन की, तो जब बुक्स की बात होती है तो हमारे पास मैकमिलन पब्लिशर का बुक है जो आईआईबीएफ ने ही ऑथर किया हुआ है। तो उसी बुक से अगर यूजुअली हम पढ़ाई करते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो 90% चीजें हमारी वहीं पे कवर हो जाती है। ऑफ कोर्स कुछ करंट ओरिएंटेड आरबीआई नोटिफिकेशंस, कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो भी ऑफ कोर्स हमारे प्रिपरेशन का पार्ट बन जाता है। बट हाँ, इस बुक से मैक्सिमम प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं। तो उसी बुक के चैप्टर वाइज हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें हर चैप्टर से क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल ए के साथ, दैट इज रिटेल बैंकिंग। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग की जब बात होगी तो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो ऑब्वियसली इससे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है रिटेल बैंकिंग क्या है। और ये ऑलमोस्ट आप में से बहुत लोगों को आ गई जाती है, क्योंकि आप जब बैंक में काम करते हो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। बैंकिंग ऑपरेशंस अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल्स जो अलग-अलग बैंकों के इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसकी जानकारी होनी थोड़ी ज़रूरी है। अगर वो जानकारी आपके पास रहेगी, तो अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ईज़ी होता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो तो है ही, पर साथ में बाकी बैंकों की या बाकी बैंकों के अलग-अलग डिफरेंट मॉडल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इन चैप्टर 3 जो है, वो रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके है। यहाँ पे हम रिटेल बैंकिंग के अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो डिफरेंशिएशन है, उसे भी काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया जाएगा। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे एग्ज़ैक्टली बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेज़र करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एग्ज़ैक्टली क्या होगी और क्या-क्या स्टेप्स एज़ अ बैंकर हम ले सकते हैं अपने ब्रांच को प्रॉफिटेबल करने के लिए, ये फैक्टर्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। फिर आते हैं हम मॉड्यूल बी की तरफ। मॉड्यूल बी के अंदर हम जब बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की बात होगी। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अगेन यहाँ पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या रहेंगे, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे अगेन रिटेल बैंकिंग के अंदर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत क्रूशियल ये चैप्टर माना जाएगा, जहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल एंगल की काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सो थ्योरेटिकल एंगल रहेगा। फिर इसके बाद मैस्लो की जो थ्योरी है कि मैस्लो नीड्स के एंगल में जो थ्योरी है, या कि किस-किस एंगल से चीज़ों को आपको पूरा करना पड़ेगा, तो ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रूशियल है। इसके ऊपर कभी-कभी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट रिक्वायर लर्निंग, ये एक और मेजर फैक्टर है, क्योंकि एक ऑफिसर को अगर कुछ चीजें पता रहेगी कि क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट हो सकती है, सो वी कैन वर्क ऑन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट स्कोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा आज के डेट में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लायबिलिटी, एसेट, प्रोडक्ट स्टेजेस इन न्यू डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे। फिर आते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात की गई है। यहाँ पे ये चैप्टर थोड़ा-सा बहुत बड़ा माना जाएगा, बिकॉज़ थ्योरेटिकल बहुत है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को बोर भी होता है, बट है बड़ा क्रूशियल। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसी चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पे लोन्स, उनके फीचर्स, उनके डिटेलिंग की बात होगी, अलग-अलग टाइप के लोन्स, उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और साथ में P1 पीएम आवास योजना, इसको लेके 101% एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसकी भी डिटेलिंग इसी चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते-आते क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जो एक फैक्ट बेस्ड कांसेप्ट है,
क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कार्ड्स कैसे होंगे, उसके लिंक कैसे किया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंशिएशंस कैसे होंगे, क्या नॉर्म्स रहेंगे, ये सारी चीजें इस 10th चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। जब हम 11th चैप्टर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे रेमिटेंसेस के प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, बीबीपीएस, इन दैट वे ये फैक्टर रहेगा, जो बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है और यहाँ पे भी थोड़े बहुत फैक्टर कांसेप्ट्स रहेंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ द रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा चैप्टर है, बिकॉज़ डिजिटलाइजेशन की जब बात होगी तो टेक्नोलॉजिकल कांसेप्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। सेम यहाँ पे रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एडवांटेजेस, अलग-अलग एआई कॉन्सेप्ट जो यूज़ किए गए, यहाँ पे करंट ओरिएंटेड एग्जांपल्स भी बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। देन रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, यहाँ पे आएगा सरफेसी एक्ट्स, आईबीसी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल जैसे कंसेप्ट यहाँ पे है। फिर यहाँ पे वही है, रिटेल लोन्स के क्लासिफिकेशंस एंड ऑल, ये भी एक फैक्टर रहेगा। 15 चैप्टर जो है वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। थोड़ा सा बोरिंग सा काफी स्टूडेंट्स को होता है, बिकॉज बहुत थेरोटिकल है, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में इसका यूजफुलनेस ज्यादा है। फिर आती है बात सिक्योरिटाइजेशन की। जब भी सिक्योरिटाइजेशन की बात होगी तो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस, आरबीआई के डायरेक्टिव्स यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा करंट ओरिएंटेशन होगा। अगर आरबीआई ने नियम चेंज कर दिए, नोटिफिकेशन बदल दिए, तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। उसी के अंदर काइंड्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मिनिमम रिटेंशन, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल, जिसको हम बैड बैंक के तौर पे भी जानते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जब मॉड्यूल सी के तरफ आते हैं, थर्ड मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 ये मार्केटिंग के ऊपर बात करेगा, बिकॉज दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। सो एग्जैक्टली मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होगा, ये फर्स्ट मींस 17 चैप्टर में देखने को मिलेगा। 18 चैप्टर डिलीवरी चैनल्स। अब हम बैंकिंग के अंदर बात करेंगे तो बैंकिंग के अंदर बेसिकली एटीएम्स, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, सो डिलीवरी चैनल्स की यहाँ पे बात की जाएगी। देन डिलीवरी मॉड्यूल्स, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जिसमें बैंक स्टाफ, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, इस तरीके से बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग की जा रही है, पब्लिक तक पहुंचा जा रहा है। इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अराउंड काफी सारी चीजें आती है। फिर चैप्टर 21 की तरफ जाएंगे तो सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग, यहाँ पे कोड्स की बात की जाएगी, बैंकिंग कमिटमेंट की बात करते हैं। एंड देन मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस के ऊपर हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो भी एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा। मॉड्यूल डी जो काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी जाता है और है भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, जो हमारे फंड्स हैं, ट्रस्ट फंड्स, आईएनबीआईटीज, आरईआईटीज, इन सब की यहाँ पे बात होगी। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, एलिमेंट्स कैसा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स, एलिमेंट्स, ये सारे फैक्टर है। फिर टैक्स प्लानिंग की बात होगी और टैक्स प्लानिंग में यस, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होगा, हेड्स ऑफ इनकम्स क्या रहेंगे, टैक्स सेविंग्स, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, ये डिफरेंशिएशंस और कुछ टर्म्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर की जब बात होती है तो यहाँ पे अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, यहाँ पे अलग-अलग गवर्नमेंट स्कीम्स और साथ में जो पैरेलल बैंकिंग वाले फैक्टर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 26 चैप्टर्स का आपके सामने पूरा डिवीजन था, जिसमें एग्जैक्टली किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आपके सामने थी। तो इसी तरीके से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हम आने वाले समय में एक-एक चैप्टर के हिसाब से कुछ सेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।